वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर्स पे, नींद के हवाले से, और डॉक्टर तबस्सुम अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों की कॉल्स भी मौजूद हैं। एक और कॉल है इस वक्त उमर कोट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, मैं कासिम बात कर रहा हूँ। जी कासिम साहब, फरमाइए। डॉक्टर साहब, मेरे साथ ये मसला है कि मुझे नींद नहीं आती है। अगर नींद आती है तो इतने खतरनाक ख्वाब आते हैं, अचानक मेरा दिल धड़क जाता है, मैं उठ जाता हूँ नींद से। कितने अरसे से हो रही है? हाँ, मैं किसी डॉक्टर के पास गया था, उसने मुझे गोली दी है इफलगन। कौन सी? इफलगन 2 एफेलगन। अच्छा, जी जी। हाँ हाँ, तो उससे काफी फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है। अच्छा, कितने अरसे से मसला है आपको? ये तकरीबन जनाब इसको 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। उम्र कितनी है आपकी? तकरीबन 40 के करीब है। 40 के करीब। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे या कॉल बंद करवा दूँ? नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हाजी गुल साहब का मसला था पहले कि बिल्कुल हाजी गुल साहब की जो अलामात हैं वो ज़्यादातर जो है वो मूड डिसऑर्डर की तरफ जाती हैं, जिसमें उनको जो है थकावट बहुत होती है। नींद से पहले जब वो नींद के लिए लेटते हैं उस वक्त सोचें आनी शुरू हो जाती हैं, और इनिशियल इंसोम्निया कहते हैं इसे। अच्छा, अमजद थे ब्रेक पे हैदराबाद से, उनका भी ये था कि जब वो सोते हैं तो कहते हैं कि मेरे दिमाग में हर वक्त सोचे चल रही हैं, हर वक्त सोचे आती रहती हैं। बिल्कुल, जब बिस्तर पर लेटते हैं तो उस वक्त नींद नहीं आती और सोचें आती और वो कहते हैं सोते हुए भी मैं चीजें सोच रहा होता हूँ। ये अक्सर अच्छा, लोग कहते हैं। ये लोग कहते हैं वो होता ये है कि जब वो सो जाते हैं ना, तो वो जब डीप स्लीप का जो पोर्शन है वो जब वो नहीं होता सही, यानी कि जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट है ना, जिसमें गहरी नींद में चले जाते हैं, वो जब नहीं होता, कंप्लीट होता, तो फिर ये लगता है कि जैसे दिमाग जाग रहा है। इसलिए इंसान को ये महसूस होता है मैं तो सोया ही नहीं। बाज़ लोग सो रहे होते हैं और वो घर वाले कहते हैं आप तो सो रहे थे, और वो खुद कहते हैं नहीं मैं तो सोया ही नहीं, मैं तो जागता रहा सारी रात। तो असल में उनकी जो रैपिड आई मूवमेंट की स्लीप है वो ज़्यादा हो जाती है, और जो डीप स्लीप जो रेस्टोरेटिव होती है वो कम होती है, इसलिए उनको थकावट का एहसास ये बताइए, ये जितने लोग हैं, अच्छा हाजी गुल साहब को क्या मशवरा देंगे? मेरा मशवरा है कि ये फौरी तौर पे किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं। उनकी सारी अलामात मूड डिसऑर्डर की हैं। मूड डिसऑर्डर जिसे डिप्रेशन कहते हैं, उसमें नींद डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, ये उसकी अलामात नुसरत साहिबा का बेटा और हाजी गुल साहब दोनों को ज़रूरत है कि ये किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं, क्योंकि उसकी अलामात सारी यही हैं कि थकावट का होना, नींद का ना होना। डिप्रेशन का इलाज होगा तो इनकी नींद खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अच्छा, हमारे पास जो थे लाहौर से कॉलर थे अशफाक साहब, और उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया था कि अगर किसी कहा जाता है कि किसी का मैदा ख़राब है, पेट ख़राब है, तो उस वजह से उसकी नींद भी डिस्टर्ब होती है और डरावने ख्वाब आते हैं। बात सही है गलत है? देखिए, मेडिकल साइंस तो इसके बारे में कोई कमेंट नहीं देती है कि मैदे की ख़राबी की वजह से नींद ख़राब होती है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि जब एंग्जाइटी होती है तो एंग्जाइटी में इंसान के डिफरेंट ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं, यानी कि मैदा भी इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से सीने में जलन होती है, या मोशंस लग जाते हैं, या कब्ज़ शुरू हो जाता है। उसके साथ नींद डिस्टर्ब होती है, थकावट रहती है, चिड़चिड़ाहट रहती है, रेस्टलेसनेस रहती है। तो ये सारे एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं। तो ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो लोग समझते हैं ये पहले आ गया, इसकी वजह से ये आ रहा है। वो खुद ब खुद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, चिड़चिड़ी आते हैं, ठीक है ना, इसमें वही पूछ रहे हैं कि IBS का नींद की डिस्टर्बेंस से कोई ताल्लुक है? इसका ताल्लुक इस तरह से है कि जिन लोगों को IBS होता है उनके अंदर चांसेस ये होते हैं कि एंग्जाइटी के बाकी भी सिम्टम्स मौजूद हों। तो ये दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट करती हैं। तो IBS को बेहतर करेंगे तो नींद बेहतर हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि हमारे एक और कॉलर थे वकार साहब, उन्होंने पूछा था पहले कि उम्र के आखिरी हिस्से में कहा जाता है, आखिरी हिस्सा तो खैर ना बोलिए इसको, मतलब ओल्ड एज, आखिरी हिस्सा तो कम हो जाती है। आखिरी हिस्सा तो देखें, जिंदगी का किसी का भी नहीं पता कि किसका आखिरी हिस्सा होगा, मतलब सांस जब तक चल रही है किसी का, लेकिन ओल्ड एज में कहते हैं कि कहा जाता है कि बूढ़ा और बच्चा बराबर हो जाता है, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग में नींद कम हो जाती है। क्यों होता है? देखिए, इंसान का जो जहन है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस आती हैं। जहन क्या, जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस आती हैं वक्त के साथ। जैसे स्किन चेंज होती है, बाल चेंज होते हैं, इसी तरह से दिमाग के अंदर भी चेंजेस आते हैं, और इसमें डीजेनरेटिव चेंजेस भी आते हैं और बायोकेमिकल चेंजेस भी आते हैं। तो ओल्ड एज के अंदर जब बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से नींद की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो लोग फ्रेश उठते हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं, जो कि जवानी के अंदर जो है वो लंबे लंबे घंटों सोते रहते हैं, वो बाद में कम हो जाती है नींद। तो इसकी बेसिकली यही रीज़न है कि बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से नींद की रिक्वायरमेंट ही कम हो जाती है। अच्छा, ये होता है लोग रात में सोते हुए बोलते क्यों हैं? ये इसका कोई ख़ास ऐसी बीमारी नहीं है जो बहुत परेशान कुन हो और जिसके लिए इलाज की ज़रूरत हो। ये भी लोग डरते हैं।
कि अक्सर बातें डरते काम की हैं, जो है लेकिन ना मैं घर आपको ये में बता दूं कि इसके ऊपर जो मेडिकल साइंस है वो ये कहती है कि वो जो सीक्रेट थॉट्स होती हैं ना वो नहीं बोलते। अच्छा, वो रोजमर्रा के दिन भर की बातें बोल रहे होते हैं। अक्सर बीवियां शौहरों की और शौहर बीवियों की बातें गौर से सुन रहे होते हैं। बीवियां तो इंतजार में होती हैं कि मियाँ साहब आप शुरू होंगे हाँ। तो पिंडोरा बॉक्स से चीजें खुलेंगी आज। लेकिन वो नहीं खुलती हैं। हाँ। लेकिन वो इंतजार ही रह जाता है, आए क्योंकि वो बातें नहीं करते जो डीप, ये बेसिकली रैम का मसला है। एक मसला ये है कि जो बोल रहा है ना उसको प्रॉब्लम नहीं है, जो दूसरा सो रहा होता है वो उठ के बैठ जाता है कि ये क्या इन्होंने शुरू कर दिया एक पूरा फलसफा। मेरा अपना छोटा बेटा है, वो पूरी बातें करता है, सवाल जवाब होते हैं। मैं भी एक दफ़ा परेशान हो गई, मैंने कहा पता नहीं क्या है। फिर मैंने और ज़्यादा तफसील से इस चीज़ को देखा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन ये कोई ऐसी परेशान कुन बात नहीं है, वक्त के साथ चली जाती है। कोई ऐसे परेशानी लेने की बात चलें, ये तो परेशानी नहीं है, लेकिन जो लोग उठ के चलना शुरू करते हैं ये क्यों होता है? बिल्कुल, देखिए ये डीप स्लीप का डिसऑर्डर होता है। इसमें डीप स्लीप जब ज़्यादा हो जाती है कुछ लोगों की, तो 2-3 तरह के मसाइल आते हैं उसमें। या तो लोग चलना शुरू हो जाते हैं, या नाइट टेरर्स होते हैं, यानी कि एकदम सोते से चौंक जाते हैं और उनका सांस, उनकी धड़कन तेज़ हो जाती है, पसीने आने लग जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। तो लेकिन उनको ये याद नहीं होता कि हुआ क्या है। तो ये इसमें बाज़ दफ़ा ये चीज़ हो जाती है। तो इसमें जहाँ तक स्लीप वॉकिंग का ताल्लुक है, ऐसे लोगों को अमूमन आमतौर पे ये बहुत थोड़ा होता है कि थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट रहती है कैफियत। वो उठते हैं, आंखें खुली होती हैं, वो एक रोबोट की तरह चलते हैं और चीज़ों से बचते हुए अपने जहाँ भी जाना होता है जाके होके आके दोबारा बिस्तर में लेट जाते हैं। लेकिन जिन लोगों का ये ज़्यादा हो जाए, वहाँ पर थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है कि आप या तो ताले लगा के रखें या कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स इनके इर्द गिर्द न रखें, ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान न पहुँचा लें। अमूमन इसके लिए कोई इलाज की ज़रूरत नहीं होती, ये माइल्ड होता है, कोई इतना ख़ास नहीं होता कि कोई बहुत बड़े कोई हादसात हो जाएं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी ज़रूर हैं इसके ऊपर जिसमें कोई बड़े हादसात हो जाते हैं। इसमें यही है कि अगर कोई किसी की बहुत ज़्यादा ये चीज़ है तो उसमें ख्याल रखा जाए इन चीज़ों का। और ये अमूमन यंग एज में होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो डॉक्टर साहबा, अफसोस की बात यह कि प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप इस प्रोग्राम में आई, और ये कि बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके इदारे के लिए, कि जिस तरह से आप लोगों की खिदमत करें, अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत और इस्तिक़ामत दे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। और एक चीज़ जो कि इस प्रोग्राम में भी डिस्कस थोड़ी सी हुई, लेकिन पिछले प्रोग्राम में ज़्यादा की थी, स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन ये होती है कि पहली बात, दिन में जो अमूमन दोपहर में हम लोग लंबे लंबे सो जाते हैं वो ना सोएं। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा थोड़ी देर अगर आपने 10-15 मिनट का एक नैप लेना है तो उससे ज़्यादा नहीं। दूसरी बात, बिस्तर पे आप कमरे पे उस वक्त जाइए जिस वक्त आपको नींद आ रही होती है, वैसे गैर ज़रूरी ना लेटें। और टीवी मत रखें कमरे में। टीवी जब रखेंगे तो आपका दिमाग चलता रहेगा। और उसके बाद फिर भी अगर आपको नींद नहीं आ रही तो ज़बरदस्ती मत लेटें। गर्म पानी से, नीम गर्म पानी से नहा लीजिए। और अगर नीम गर्म दूध जो है वो कहते हैं उससे भी जो है आपको फ़र्क पड़ सकता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई बहुत ही बोरिंग किस्म की किताब पकड़ के पढ़ना शुरू कर दें ना, तो जैसे मैं करता था, जो भी मेरे सिलेबस की सबसे बोरिंग किताब होती थी वो पढ़ना शुरू कर देता था, यकीन करें 5 मिनट में सो जाता था। एनीवेज़, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। और एक बात, सिर्फ एक और बात, जितनी भी हुकूमत में लोग सेहत के हवाले से काम कर रहे हैं, एक दरख्वास्त करूँगा, पाकिस्तान में फैमिली मेडिसिन को प्रमोट कर दें। जितने फैमिली फिजिशियंस हैं उनको अपग्रेड करना चाहिए, ताकि जो नए ट्रीटमेंट आए हैं वो उनको पता होने चाहिए। क्योंकि हमारे मुल्क में साइकेट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट या स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में इतने ज़्यादा नहीं होते। अलबत्ता फैमिली फिजिशियन सबसे ज़्यादा होते हैं, और वो बेसिकली सबसे ज़्यादा करीब होते हैं लोगों के लिए। उनकी अपग्रेडिंग के लिए जो है कोई ना कोई तरीक़ाकार ज़रूर उसको जो है अपनाया जाए, ताकि लोगों की जो ये मसाइल हैं, लोग मजबूर होकर फ़ोन कर रहे होते हैं, पता नहीं कितने हज़ारों फ़ोन आते हैं, तो हम तो कुछ ही कॉल ले पाते हैं। लोगों के मसाइल हल। इस प्रोग्राम के कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv, या फेसबुक पे जाके क्लिनिक ऑनलाइन के पेज को सर्च कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए लाइक या डिसलाइक का बटन होता है, वो आप जब उससे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप अपने सवालात वहाँ पे कर सकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला नज़र की कमज़ोरी के हवाले से, रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं आँखों के, उसके हवाले से बात करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।